साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली M2 स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो वैकेंसी आप लोगों का आया हुआ है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग लगाने जा रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है हम लोगों का ह्यूमन बॉडी जीके इन हिंदी, यानी कि मानव शरीर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न टोटल। ओके, मानव शरीर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, टोटल जो है आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। टोटल जो है 15 प्लस क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ज़्यादा था, इस वजह से इसको मैंने वन लाइनर कर दिया है। इस वीडियो के बाद जो है जल्द ही आपको फिजिक्स का जो है 1000 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलने वाला है। टोटल जो है एक ही वीडियो में मिलेगा 1000 क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं, व्यू आता है अच्छा खासा आता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, लाल रक्त कण जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है बताइए, आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, बताइए आंसर करिए। तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन का जीवन काल होता है, और ये 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है, तो स्प्लीन में हो जाती है। स्प्लीन, स्प्लीन में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, आरबीसी की। और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक, इसीलिए जो है स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ओके, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, श्वेत रक्त कण जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं का जीवन काल होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन का होता है, याद रखना है। ये सब जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाएगा। जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के छात्र हैं सभी लोग आ जाइए यहाँ पे, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को टच करिए। वीडियो को मैं लास्ट तक बने रहिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, श्वेत रक्त कण जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, शरीर का ताप नियंत्रण होता है, कहाँ पे नियंत्रण होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण होता है। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे पाया जाता है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सी है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो है ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। यानी कि ये जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। ओके, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। इसकी खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था, तो 1901 ईस्वी में खोज किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी है, ये तो हो गया सर्वदाता, और सर्वग्राही कौन सी है, तो सर्वग्राही जो है ए बी ब्लड ग्रुप है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप होता है। ये सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन ये किसी को ब्लड नहीं दे सकता है, देगा तो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ये ब्लड दे सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं मापने की यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके, याद रखिए, जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ऐसे ही डॉक्टर लोग के पास रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ब्लड बैंक कहलाता है, देखिए आपका स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। इसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, मैं आपको बताया हूँ इसके पहले। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? तो आपको बता देता हूँ कि मुख में जैसे ही भोजन पड़ता है, ठीक ना, तो उसका पाचन क्रिया वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और पूर्णतः पाचन जो होता है इसका छोटी आंत में होता है, ठीक ना। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होता है, लेकिन पाचन की क्रिया जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है और लास्ट तक जो है बात किया जाए तो गुदा तक इसका पाचन होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग, मुख से ही भोजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, बताइए। छोटी आंत में होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है, ठीक ना। चलिए, ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को टच करिए। जिसका भी ये टॉपिक तैयार है उनको तो जरूर लगाना चाहिए ये टॉपिक का टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पित्त रस स्रावित होता है, तो ये यकृत द्वारा, यकृत यानी कि जो लीवर होता है, ये लीवर द्वारा जो होता है पित्त रस कंटिन्यूअस निकलता रहता है। और उसमें लीवर में एक गाल ब्लेडर होता है, उस गाल ब्लेडर में जो होता है पित्त रस क्या होता है? स्टोर रहता है, स्टोर रहता है। और ये स्टोर रहता है, और ये पित्त रस जो होता है ये वसा का पाचन करने में सहायक होता है, ठीक ना। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। कौन? बाइल जूस जिसको भी बोल सकते हैं, बाइल जूस बोला जाता है, या वो पित्त रस भी बोलते हैं उसको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए सीधी सी आंसर है, ये जो है लीवर में संचित होता है, जिसको यकृत बोलते हैं, लीवर में आपका संचित होता है। अब बताइए आप लोग, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर ही है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं वो कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये जो है सबसे छोटी ग्रंथि है पूरे मनुष्य के शरीर की, ठीक ना। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा भाई। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 होती है पसलियों की संख्या, ठीक ना। 12 जोड़ी का मतलब कि 24, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। और बच्चों का यही पूछ दे तो 306 नियर बाई आप लोग लगाएंगे, ठीक। 306 के आसपास जो रहेगा वही आपको आंसर करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, बताइए शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। ये तो आप लोगों को सबको पता है, कितना होता है? 639 मांसपेशियों की संख्या होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार पहले देखिए, लार कहाँ पे पाया जाता है? तो लार मुख में पाया जाता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। और यहीं से जो होता है भोजन का पाचन शुरू होता है, मैं आपको बताया हूँ, लास्ट गुदा तक इसका पाचन होता है भोजन का। देखिए, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है बताइए? तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। इसका सिंपल सा आंसर है आपका कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी कौन कौन होती है? तो एक्स और वाई होता है, ठीक। और महिलाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? एक्स एक्स होती है। गुणसूत्रों की संख्या तो 23 जोड़ी होती है, ठीक ना। 23 जोड़ी का मतलब कि 46 46 सबके अंदर होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन गुणसूत्र कौन कौन से पाए जाते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र एक्स वाई, और पुरुष में गुणसूत्र, सॉरी, महिला में गुणसूत्र जो है एक्स एक्स पाया जाता है, ठीक। तो देखिए ये कैसे लिंग निर्धारण होता है। जब महिला से जो है, जब दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स है, तो इधर से कोई भी आए, चाहिए आए चाहिए आए, आएगा तो एक्स ही आएगा,
ठीक, गुणसूत्र एक्स आएगा। अब बात होती है पुरुष की, तो पुरुष का जो है दोनों अलग अलग है, तो अगर एक्स आएगा तो लड़की पैदा होती है, अगर वाई आ गया तो एक्स वाई जो है लड़कों का होता है, तो ये लड़का पैदा होता है। ठीक, तो लिंग निर्धारण जो होता है पुरुष पे ही डिपेंड होता है। ठीक, पुरुष के क्रोमोसोम पर ही डिपेंड होता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। मनुष्य का हृदय होता है, तो ये 4 कोष्ठीय हृदय होता है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो आप लोग आंसर करेंगे 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पे पूछ दिया है, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, तो कभी कभी 23 जोड़ा आता है ऑप्शन में, ठीक ना, और कभी कभी डायरेक्ट 46 आता है। दोनों में से जो भी रहेगा आपको वही आंसर करना है। ठीक ना, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा। ठीक ना, लीवर मत आंसर कर दीजिएगा। ठीक ना, लीवर मत आंसर करिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, अंग की बात किया जाए तो सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा आंसर करना है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो तंत्रिका तंत्र कोशिका है, जो मस्तिष्क होता है, ये तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। शरीर में अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है, तो सिंपल सा आंसर है 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यूरिन कितना बनता है, तो 1.5 लीटर बनता है। ये जो है नियर बाई है, वो पानी पीने के ऊपर डिपेंड रहेगा आपका, कितना पानी पीते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत और कम अधिक हो सकता है। ठीक ना, कंफर्म नहीं है कि 1.5 लीटर ही आप जो है पेशाब करेंगे या मूत्र निकलेगा। ठीक, पानी पीने के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें यूरिया के कारण, यानी कि यूरिया उसमें रहता है, इस वजह से जो होता है वो दुर्गंध आता है मूत्र से। ठीक ना, मूत्र का पीएच मान बताइए, तो पीएच मान जो है इसका 6 होता है। 1 से 14 तक जो है आपका पीएच स्केल होता है। 7 जो है न्यूट्रल होता है। 1 से 7 तक जो होता है अम्लीय होता है। 7 के बाद जो होता है क्षारीय होता है। ठीक, 7 रहेगा तो न्यूट्रल होगा। तो यानी कि ये जो है क्या होता है, मूत्र का जो होता है यह क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि एसिड होता है। ठीक ना, और 7 से अधिक रहेगा तो बेस हो जाएगा, यानी कि क्षारीय हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना तापमान होता है, तो देखिए यहाँ पे तीनों फैक्टर में आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है कि सेल्सियस में कितना होगा तीनों पैमाने पे, और केल्विन में कितना होगा, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये तीनों मान जो है आपस में बराबर हैं, बट जो है क्या है, इन लोगों का स्केल अलग अलग है। 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहेगा, तो फ़ारेनहाइट में ऑप्शन रहेगा तो 98.6 आंसर करेंगे। सेल्सियस में रहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस करेंगे, और केल्विन में रहेगा तो 310 केल्विन करेंगे। लेकिन बट ये आपस में सब क्या है, बराबर है। इसका फार्मूला होता है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा, तीनों पैमाने पे आप लोग याद रखना है। ठीक ना, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो होता है पैरों में पाई जाती है। ये घुटने से नीचे जो आपका होता है, इसी में 2 हड्डी पाई जाती है। उन हड्डी का नाम होता है, एक का नाम होता है टिबिया और दूसरे का नाम होता है फिबुला। ठीक है ना, दोनों हड्डी को आप लोगों को याद रखना है, पूछता है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों का सबसे ऊपरी परत एक होती है जिसको इनेमल बोलते हैं। ये जो होता है पूरे मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर भाग भी बोल सकते हैं, अंग भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, जो दांत के ऊपरी परत को बोलते हैं। ठीक ना,
याद रखिएगा। वो क्वेश्चन बनता है आपका उसका। रुधिर को थक्का बनने यानी कि ब्लड क्लॉट में सहायक कौन होता है? तो प्लेटलेट्स जो होता है सहायक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है तो फ्रेनोलॉजी जो होता है मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की यह एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो होता है मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, क्या ली जाती है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा आंसर इसका। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस हो जाएगा आंसर। साइकस जो है जीवित एक जीवाश्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। कौन सा रोग? मिनी माता रोग। ठीक ना। इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन है सब जो है मानव शरीर से संबंधित है, इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। ओके, मानव त्वचा का क्या होता है? इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या? कीड़ों का अध्ययन किया जाता है उसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। पित्त यानी कि जिसको बाइल जूस बोलते हैं किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो मैं आपको पहले बताया हूँ लीवर द्वारा होता है। और ये लीवर में जो होता है छोटा सा एक गाल ब्लेडर होता है जिसको पित्त की थैली बोलती हैं, उसमें ये स्टोर रहता है। ठीक, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन तिल्ली बोल सकते हैं इसको, या प्लीहा बोल सकते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आपका। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, कार्य क्या होता है इसका? हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका जो होता है कार्य होता है। और इसमें पूछ दे कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक ना। तो इस वजह से आप लोग दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, जो अभी मैं आपको बताया आयरन। ठीक ना। इसका सिंबल होता है Fe+2। ये जो होता है आयरन का लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको फेरम बोलते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन के उपस्थिति के कारण जो होता है खून नहीं जमता है। ये जो होता है हमेशा चलता रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ब्लड। ठीक ना। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है कहीं कट पिट गया तो वहाँ पे जो जम जाता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट द्वारा जो होता है क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं जिसको आरबीसी का शमशान कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बताया हूँ प्लीहा को कहा जाता है। इंग्लिश में उसको स्प्लीन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ पे? लीवर में होता है। याद रखिएगा, लीवर में जो होता है यूरिन का निर्माण होता है, सॉरी यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग द्वारा जाकर छनती हैं यानी कि फिल्टर होता है? तो वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं, किडनी द्वारा जो होता है रक्त की अशुद्धियों को छाना जाता है, छनता है ऑटोमेटिक। ठीक ना, छाना नहीं जाता। श्वसन की क्रिया कहाँ उत्पन्न होती है? तो माइट्रोकांडिया में होती है। ये कोशिका में पाई जाती है माइट्रोकांडिया। श्वसन की क्रिया संपन्न वहीं पे होती है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।